कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो संझा के 5:30 बज गए है। अब आप मन है टीवी के तीर में बैठ गए हवो। आज हमन हा जिन गोट बात करबो संगवारी हो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हवे। आज हमन हा धान के खेती के विषय में बात करबो, यानी कि संकर धान के फसल लेबर हम बढ़िया नर्सरी कैसन ढंग के तैयार करन, ये है संगवारी हो हमारा आज के विषय। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है संगवारी हो, ये आप मन हा बिल्कुल गांठ बांध के ध्यान धर के देखू। तो संगवारी हो ढेर कन चर्चा हो ही, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। देख रहे हैं कि मटर की फसल यहाँ पे लगी हुई है और साथ में जो धान के जो स्टबल्स हैं, पूर्ववर्ती जो फसल है उसके जो स्टबल्स है या जिसे हम ठूट कहते हैं वो बड़े बड़े हैं। तो यह एक वैज्ञानिक शोध के आधार पे हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि हम पूर्ववर्ती धान की फसल की जो ठूंठ है उसको हम 30 सेंटीमीटर की ज़मीन की ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर की कटाई करें तो यह मटर, तिवड़ा एवं मसूर की फसल में यह स्टैकिंग का काम करता है, या जिसे हम सहारा देता है यह फसल को, और फसल की बढ़वार सीधी होती है एवं इससे मृदा में जो उपस्थित जो नमी है यह संरक्षित रहती है एवं नमी का ह्रास कम होता है। इस कारण धान की जो स्टबल हाइट या जो ठूंठ की जो ऊंचाई है वह हम 30 सेंटीमीटर मेंटेन करते हैं। तो संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हा गोट बात करबो, चर्चा करबो कि हम संकर धान के उपज बर कैसन ढंग के ओकर नर्सरी तैयार करन, का दृष्टिकोण से, का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम नर्सरी तैयार कर सकन, ये विषय में जानबो संगवारी हो। और यही विषय में गोट बात करे बर, चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर दीपक शर्मा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि जिन संकर धान हवे ये कैसन ढंग के हवे, और एकर विषय में हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला कुछ शुरुआत में बतावत है। आ सुनथन वह काय कहा थे। धान की संकर धान की खेती जो की जाती है वो वर्तमान में उसकी आवश्यकता है, क्योंकि किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारा जो खेती में संसाधन है, जैसे कि पानी है, खाद बीज है, और इसके अलावा जो उसका क्षेत्र है वो सब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेबर कृषि के लिए जो है कम होते जा रहे हैं। लागत जो है वो हमारी वो भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। तो कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों संकर धान जो है एक बहुत अति उत्तम विकल्प है। तो संकर धान की खेती जो है हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़े एरिया में अभी होने लगी है, क्योंकि किसान भाइयों इससे उत्पादन जो है कम से कम अगर सामान्य धान से हम तुलना करें तो कम से कम जो है 10 से लेके 15% तक हमको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। इसके अलावा ये तो मैं न्यूनतम प्रतिशत बता रहा हूँ, और इससे भी ज़्यादा अगर बेहतर की बात करें तो हमारा 20 से 25-30%, इवन दो 40% तक सामान्य धान से अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो संकर धान जो है उसके बीज उत्पादन के लिए अनुकूल जो मौसम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो अभी जो रबी सीज़न है, रबी समर सीज़न जो है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। आप देखिए कि नवंबर आखिरी जो सप्ताह है उससे हम शुरुआत कर दें तो दिसंबर तक हम इसकी रोपनी जो है वो डाल सकते हैं। अभी हमारे यहाँ उसी की रोपनी जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो संकर धान में किसान भाइयों क्या होता है कि 2 प्रकार के पैतृक
आपको दिए जाते हैं। एक पैतृक जो है जनरली किसान जो हैं सामान्य लैंग्वेज में नर मादा धान बोलते हैं। तो नर जो है वो हम लोग उसको अपनी टेक्निकल भाषा में आर लाइन बोलते हैं, रीस्टोरर लाइन। और जो दूसरी लाइन है ए लाइन, जिसको हम CMS लाइन बोलते हैं, ये नरबंधे प्रकार की लाइन होती है। तो ये दो प्रकार की पैतृक हमारे पास रहते हैं, तो इनकी नर्सरी हमको डालना होता है। इसके बाद क्या है, नर्सरी में आप दोनों जो पैतृक हैं दोनों में पकने की अवधि हम लोग आपको टेक्निकली बताते हैं कि कितनी अवधि है। देखिए किसान भाइयों, अगर करीब 1 हफ्ते का अंतर है दोनों के पकने की अवधि में, जैसे कि जो हमारी मादा लाइन है वो अर्ली है और जो नर लाइन है वो उससे करीब 1 हफ्ते में ज़्यादा दिन में पकती है। तो इसमें हम जो है एक स्टैगर्ड प्लांटिंग करते हैं, स्टैगर्ड बुआई करते हैं। किसकी? नर। मादा लाइन तो आपको एक डेट में डालना है, एक तिथि में डालना है, लेकिन किसान भाइयों जो नर लाइन है वो जिसको हम आर लाइन बोलते हैं उसको 3 डेट में, इसको हम स्टैगर्ड प्लांटिंग बोलते हैं। तो एक डेट जैसे कि चलिए हम 1 दिसंबर से शुरू करते हैं, तो एक डेट जो है हम 1 दिसंबर में डाल दिए नर की, फिर उसके बाद 4 दिन का अंतर रखेंगे, तो दूसरी डेट उसके 4 दिन बाद, और इसके साथ फिर हम जो है मादा लाइन भी पूरा का पूरा डाल देते हैं। और फिर अगली जो है अगली फिर 4 दिन बाद फिर एक डेट जो है नर की डालते हैं। तो ये तीन डेट जो है हम नर की डाल देते हैं, नर जो लाइन है। तो इस तरीके से एक स्टैगर्ड प्लांटिंग करते हैं, जिससे कि हमको जब फूल आए तो दोनों जो पंक्तियां हैं, देखिए दोनों पंक्तियों में जब फूल आएंगे तभी कुछ बात बनेगी, तभी जो है पुष्पन का समायोजन होगा। क्योंकि इसमें तो देखिए आप, हम क्या हैं जो परागण करते हैं वो आर्टिफिशियली करते हैं। बीज जो है ना हम अपने उससे बना रहे हैं, मतलब स्वयं के द्वारा बना रहे हैं, आर्टिफिशियली बना रहे हैं। तो एक संपूरक परागण किया जाता है इसमें, जिससे कि हमारा बीज बनता है। संगवारी हो, संकर धान के जब हम नर्सरी के बात करी से हमारे डॉक्टर साहब है, तो संकर धान में जो नर्सरी है ओला तैयार करे बर जैसे कि हमला 2 प्रकार के नर्सरी तैयार कर पड़ी। तो 2 प्रकार के नर्सरी में एक नर नर्सरी है और एक मादा नर्सरी है। तो ओकर बर कैसन ढंग के बीज प्रबंधन लागी, कतना बीज कौन कौन से हमला पंक्ति में बोना होही, ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब आप मतलब कुछ बतावत हवे। देखो वो काय कहत है। नर्सरी में मैं कुछ बातें बता दूं, क्योंकि देखिए जो नर्सरी में इनका जो बीज है, आर लाइन छोड़ दीजिए, जो मादा लाइन है जिसको हम कोशिका द्रव्य बंधी या नरबंधे लाइन बोलते हैं, तो उसका बीज बहुत महंगा आता है। तो किसान भाइयों, हमको इसकी नर्सरी जो है थोड़ा फैली हुई, मतलब स्पार्स, घनी नहीं डालना है। घनी नर्सरी डालने में हमारा बीज का नुकसान होता है, तो इसको थोड़ा दूरी पे करके डालना है। और आर लाइन क्योंकि ठीक है, आर लाइन का चलता है, वो सामान्य तरीके से आप डाल सकते हैं। लेकिन जो मादा लाइन है उसको थोड़ा फैला हुआ, बहुत घने में नहीं डालिए आप, मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखे सुने कि संकर धान जो है एक नया प्रकार के, नया किस्म के प्रजाति है। फिर अगर हमारे किसान भाई मन ये संकर धान के प्रजाति के अगर बीज बनाए के प्रोसेस ला करे, तो मतलब ओकर से कितना फ़ायदा ले सकते, या कोई किसान भाई अगर संकर धान के बीज बना करके बाज़ार में बेचे तो ओला कितना फ़ायदा हो सकते, यही विषय में हमारे डॉक्टर साहब बतावत है। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहत है। अब अगर किसान भाइयों बीज दर की बात हम करें, देखिए बीज दर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2 किलो प्रति एकड़ जो है हम नर प्रकार की लाइन की ज़रूरत पड़ती है, और 10 किलो प्रति एकड़ जो है हमें मादा प्रकार के लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों प्रकार का बीज दर आप इसी हिसाब से डालिए।
और नर लाइन के फिर आप 3 भाग कर देंगे, क्योंकि 3 डेट में उसकी बुआई करना है और मादा भाग की सारा का सारा बीज जो है एक डेट में हमको डालना है। तो ये तो बीज दर हो गई। इसके बाद किसान भाइयों, हमको जो है सबसे पहले आप एक चीज़ ज़रूर करिए उसमें कि बीज हमको जो भी लेना है वो अच्छे प्रकार का बीज होना चाहिए। जैसे कि जो भी संकर धान है, जैसे कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने अभी हाल में छत्तीसगढ़ संकर धान एक प्रकार की नई किस्म विकसित की है, तो जो बहुत अच्छी किस्म है, जिसमें कि अभी ये रिलीज़ हुई है छत्तीसगढ़ संकर धान। इसमें क्या है, खाने की गुणवत्ता किसान भाइयों बहुत अच्छी है और विश्वविद्यालय भी आपकी मदद कर रहा है इसमें बीज उत्पादन के लिए। अगर आप चाहें तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, तो आपको जो है नर और मादा प्रकार की लाइन हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये जो किस्म है इसकी उपज छत्तीसगढ़ संकर धान जो है, इसकी उपज जो है प्रति हेक्टेयर करीब 60 टन के लगभग आती है। और हमने अपने छत्तीसगढ़ में जो वातावरण देखा है, जो हमारा रबी सीज़न है, इस किस्म के बीज उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। बहुत अच्छा आपको उपज इसकी मिल सकती है। लेकिन उपज बहुत ज़्यादा से मतलब अगर हमारी प्रति एकड़ हमको करीब प्रति एकड़ आपको एक जो उपज है, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उपज हमको नहीं मिलती है। तो एक तो ये हो गई छत्तीसगढ़ संकर धान हो गई। इसके अलावा जो है किसान भाइयों, एक KRH4 करके किस्म है, हमारी एक इंदिरा सोना भी किस्म है, और बहुत सारी जो है फिर प्राइवेट कंपनीज़ की किस्म है। जो प्राइवेट कंपनी है वो इनके किस्म को का बीज देती हैं, वो आपको कोट करके इनका बीज वितरित करती हैं। ये तो हमारी सरकारी किस्में हैं। प्राइवेट कंपनी भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा संलिप्त हैं और अपने जो संकर धान की किस्मों के बीज को बनवा रही हैं। तो आपको इसका जो है बहुत अच्छा मूल्य देती हैं। जो प्राइवेट कंपनी भी हैं या जो भी संस्थान है आपसे बीज अगर तैयार करा रहा है, तो उसका बहुत अच्छा जो है आपको इसका मूल्य देता है। तो करीब आप मान के चलिए, आपको अगर 1 किलो संकर धान बीज आप बनाते हैं, तो उसके बदले में आपको जो है 90 रुपये प्रति किलो से लेके 150 रुपये प्रति किलो तक का आपको जो है वो आपको इसका मूल्य देते हैं। तो ये बहुत इकोनॉमिकल है। अगर सामान्य धान की आप खेती करते हैं तो वो आपके लिए उतना इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन अगर संकर धान का बीज उत्पादन आप कर रहे हैं, ये व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। देखिए ना, आप प्रति किलो जो बीज अगर बना के देते हैं तो 90 से लेके 150 रुपये किलो आपको बीज का रेट मिलता है। चर्चा अभी बाँचे संगवारी हो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बढ़ावा एक छोटे से संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखा ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। और भाई संगवारी हो, जब बात चले हवे कि संकर धान के हमला उत्पादन बर नर्सरी कैसन ढंग के तैयार करना है, तो ये विषय में डॉक्टर साहब बढ़िया चर्चा करत हवे, बतावत हवे। लेकिन जैसे जैसे नर्सरी हम तैयार करथन तो ओमा कतना कतना खाद और खरपतवार के का प्रबंधन करना है, यहू ल जानना उसके जरूरी है संगवारी हो। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। खरपतवार की बात करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत अच्छे अच्छे अभी खरपतवार आ गए हैं। एक साथी करके है खरपतवार, वो बहुत अच्छा है। और बहुत सारे जो हैं इसमें खरपतवार अभी उपलब्ध हैं। पिटाक्लोर है और दूसरे अन्य खरपतवार भी अभी ब्यूटाक्लोर है ना। तो इस तरीके से खरपतवार हम जो हैं लेके नियंत्रण कर सकते हैं खरपतवारों का। साथ ही जो अगर हम खाद की मात्रा की बात करें तो इसमें अगर हम प्रति 10 वर्ग मीटर की बात करें नर्सरी का, देखिए नर्सरी आपको 1.5 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी और ज़मीन से थोड़ा उठी हुई बनाना है आपको, मतलब करीब आधा से 1 इंच जो है उठी हुई बनाएं आप। तो यहाँ पे अभी हम लोग उसी तरीके से नर्सरी बना रहे हैं और कतार बना के उसमें बीज को जो है लगाते हैं। देखिए एक एक बीज की कीमत होती है, तो नर्सरी में बहुत अच्छा हमको प्रबंधन करना चाहिए जिससे कि हमारे, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का समय हो जाता है, तो हमारे लिए ये किसान भाई ध्यान में रखें कि सॉइल का टेम्परेचर हमको मेन इश्यू है, जो भूमि का तापमान है। तो हम इसमें गोबर की खाद डालें तो भूमि का तापमान बढ़ता है। धान की जो जली हुई भूसी डालने पे भी भूमि का तापमान बढ़ता है। पौधे को जब हम उखाड़ते हैं तो जड़ उससे टूटती नहीं है, बहुत अच्छी वो हो जाती है। इसके अलावा इसमें अगर हम खाद की बात करें तो प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से हमको करीब यूरिया जो है नत्रजन 225 ग्राम आप यूज़ करें। जो सुपर फास्फेट है, देखिए डीएपी की नहीं बात कर रहा हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट की अगर हम बात करें तो वो आपको करीब 550 ग्राम आपको डालना है। जिंक की कमी हो तो आपको 50 ग्राम जो है जिंक को डालना है। इसके अलावा आप बीज को उपचारित ज़रूर करें, जैसे कि बेविस्टीन करके दवाई आती है, तो बेविस्टीन को 2 से 3 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज की दर से आप उसको उपचारित करिए। इसके अलावा जो है इसमें जो कल्चर है, कल्चर से भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं बीज को। तो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा करीब 700 जो ग्राम है आप ले लीजिए। और इसके अलावा पीएसबी कल्चर है और एजिटोबैक्टर है, उनकी 600 ग्राम की मात्रा से प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसको उपचारित कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही से खाद और खरपतवार के बाद, फिर जल के प्रबंधन घलोक ओतके ही महत्वपूर्ण होते। तो जल प्रबंधन में हम कैसन ढंग के उद्यम ल करबो तो हमार जेन संकर धान के नर्सरी है वो बढ़िया से बढ़िया होही और हमार किसान भाई मन अधिक से अधिक लाभ देही। आओ देखन कि डॉक्टर साहब ये विषय में काय कहा थे। नर्सरी में देखिए जल प्रबंधन की जो बात आती है तो तापमान बढ़ाना हमारे लिए मेन है। तो रोज़ आप जो है जल का अगर बहाव एक बार कराते हैं तो उससे तापमान जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि रात में तापमान गिर जाता है। तो सुबह सुबह आप इसमें जल को अच्छे से बहाव करा देंगे
तो उसका तापमान बढ़ जाता है। भाई बात आती है अब संकर धान के हम नर्सरी तैयार करते हैं संगवारी हो तो हमला बिल्कुल सोच समझ के और बहुत सावधानी पूर्वक ये जम्मो काम ला करेला पड़ी, काबर कि विभिन्न प्रकार के रोग कीट पतंगा के घलोक प्रकोप हो जाते। तो ये समय में हमार किसान भाई मन काय करे संकर धान के खेती बर आओ देखथन और सुनथन काय कहते डॉक्टर साहब। कीट नियंत्रण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि स्टेम बोरर दिखते हैं, स्टेम बोरर का अटैक होने वाला है, तो उसके करीब लगाने के 5 दिन पहले जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, देखिए 21 दिन की रोपड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो उसके लगाने के 5 दिन पहले आप कार्बोफ्यूरॉन आता है, कार्बोफ्यूरॉन जो ग्रेनुलर आता है, तो 12 किलो जो है उसके हिसाब से निकाल लीजिए आप। 12 किलो प्रति एकड़ की दर से हम इसका छिड़काव करते हैं। इसमें क्या है, कार्बोफ्यूरॉन अन्य जैसे गौल गंगई कीट है उसका भी नियंत्रण करता है, लेकिन अगर स्टेम बोरर का ही अटैक है तो फर्टेरा करके दवाई आती है, इसका 4 kg जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको जो है ग्रेनुलर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो एक ये हो गया। इसके अलावा देखिए, अगर आपको लगता है कि पत्ती वाले कोई कीड़े आ रहे हैं तो उसमें मोनोक्रोटोफॉस करके दवाई है, वो बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। 2 ml प्रति लीटर पानी में आप डाल के उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और रोगों में तो अगर ब्लास्ट वगैरह है तो उसके लिए, तो रोगों के लिए सबसे अच्छा मैंने बताया बीज का जो ट्रीटमेंट है, सीड ट्रीटमेंट जो है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप बीज का जो उपचार है ज़रूर करें, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। इसकी जो उपज है आपको 10 क्विंटल भी अगर मिल जा रही है तो इसका जो उपज की अगर हम बात करें तो आपको जो है 1 टन के लगभग अगर उपज मिल रही है प्रति एकड़, तो बहुत अच्छी उपज है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने व्यवसाय को अधिक मतलब अच्छा करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहते हैं, तो संकर धान की खेती बीज उत्पादन जरूर करिए। तो संगवारी हो आप मन सुने देखो कि आप मन ने यदि संकर धान के खेती करहु तो ओकर बर नर्सरी के तैयारी हमला कैसे करना है, ये विषय में हम डॉक्टर साहब आप मन ढेर कन जानकारी दी से, ज्ञान के बात बताई से। अब बेरा है मनोरंजन के, तो आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। तरी नारी रे भाई ना मोरे नाना, 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 नाना ले हरि ना के हो राम, आपके मितान है अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।